अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रचना है और मैं भवानीपुर गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पे इवानो फ्रैंकस नेशनल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और कितने साल पहले आप वहाँ गए थे, कितने साल आपने वहाँ पढ़ा और कितनी पढ़ाई बाकी? मैं 2019 में गई थी, अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, तो 3 साल और वहाँ पे बाकी है मेरा। युद्ध छिड़ गया तो क्या लगा, कोई डर भी लगा? कैसा माहौल था वहाँ पर और बच्चों में और आप में? नहीं, वहाँ पे जो हमारा जो इवानो फ्रैंकस का जो एयर बेस था उस पे एक बॉम्बार्डमेंट हुई थी वहाँ पे। तो शुरू में तो डर लगा था, फिर हमें लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो और जैसे जो इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन है उसने भी एडवाइजरी अपनी जो थी वो जारी की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि तुम लोग कैसे भी करके बॉर्डर तक पहुँच जाओ, तो फिर वहाँ से हम तुम्हें इवैक्यूएट कर लेंगे। एडवाइजरी जारी किया, लेकिन बॉर्डर तक कैसे पहुँचेंगे ये इंतज़ाम नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद से बॉर्डर तक पहुंचना है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम तुम्हें इंडिया सेफली पहुंचा देंगे। अच्छा। तो हाँ, लेकिन उन्हें जो है वो अब स्टूडेंट्स बॉर्डर तक कैसे जाए, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी, कर्फ्यू वगैरह था, तो जो बच्चे गए हैं बॉर्डर पे वो अपने रिस्क पे ही गए थे। तो वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब हम रोमानिया में पहुँच गए तो फिर गवर्नमेंट का रोल था वहाँ पे। आप लोगों को कब लगा कि वहाँ से इवैक्यूएशन करना चाहिए? नहीं, हमें तो उसी दिन लग गया था जिस दिन बॉम्ब फटा था, तो उसी दिन लगा कि अब हमें जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि फिर कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो बस उसी रात को फिर हम बॉर्डर के लिए चले गए थे। अच्छा। हाँ। तो बॉर्डर कहाँ, किस बॉर्डर पे गए? रोमानिया बॉर्डर पे हम गए थे। हाँ, उसके बाद आप फ्लाइट से आए दिल्ली? रोमानिया बॉर्डर पे पहले तो बहुत मुश्किलें आई, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास उतनी फ़्लाइट्स नहीं थी कि वो उतने सारे जो 3000-4000 बच्चे थे उनको एक साथ ही अंदर लेती, तो उसकी वजह से उनके पास सिर्फ 2 या 3 फ़्लाइट्स चल रही थी एक दिन में, तो बस उतने ही बच्चे अंदर जा पा रहे थे। बाकियों को मैंने सुना है कि पोलैंड बॉर्डर पे जो है वो काफ़ी हाथापाई भी हुई, मारा भी गया बच्चों को यूक्रेनियन सोल्जर्स के थ्रू। क्या लगता है फिर आप वापस जाएंगे, फिर से पढ़ाई होगी जब युद्ध सारा कुछ सही हो जाएगा, हालात सुधरेंगे तो? हाँ, ऑब्वियसली वापस तो जाएंगे, लेकिन पता नहीं कब जाएंगे। होप सो ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि वो सब कुछ कंटिन्यू हो। तो आप यूक्रेन जाकर ही एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों किया? भारत में या और भी देश है वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, भारत में तो जैसे मेडिकल कॉलेज कम है, सीट्स कम हैं, जो गवर्नमेंट की सीट है, जो प्राइवेट की सीट है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तो एक मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है वो। तो और यूक्रेन जो है वो जगह अच्छी थी, पीसफुल था, क्लाइमेट सही था। कि सरकार को यूक्रेन में जितना बजट है इस बजट में यहाँ भी व्यवस्था करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन यहाँ के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ एमबीबीएस के लिए बहुत ज़्यादा वो है, हाइप है एक कि डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा। बाकी सरकार कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कितना मतलब के बजट वहाँ पर जाता है आप लोगों को? जैसे मैं इवानो में हूँ तो इवानो का बजट तो अराउंड 25 to 30 है। अच्छा। लेकिन जैसे कॉलेज डिपेंड करता है, अगर आप कीव में पढ़ रहे हैं तो आपका जो लिविंग एक्सपेंस होगा वो ज़्यादा होगा और वहाँ के कॉलेज का भी बजट ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहाँ अभी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, जो ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे होंगे उनको? सुमी, क्योंकि खार्किव और कीव से मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है। सुमी में अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हैं और वहाँ से अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे कि आप वहाँ से बच्चों को निकालिए, जैसे भी हो आप निकालिए, क्योंकि बहुत जैसे हमने सुना है 2-3 की डेथ्स भी हो चुकी हैं, तो और नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। तो आप सुमी स्टेट है वहाँ से आप स्टूडेंट्स को निकालिए, आप कैसे भी आप वहाँ जो रशिया का बॉर्डर है चाहे वो आप ओपन करवाइए या फिर आप कैसे भी कीजिए, बट वहाँ से बच्चों को निकालिए। तो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो तो पूरा करेंगे ही ना? हाँ, वो तो पूरा होगा ही, गवर्नमेंट भी करेगी, हम भी करेंगे, जो यूक्रेनियंस गवर्नमेंट है वो भी करेंगी। अगर रशिया के अंडर आ जाता है तो रशियन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कंप्लीट होगा वो तो कंप्लीट होगा। तो अभी हमारे साथ बात कर रही थी रचना, जो मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड के भवानीपुर गांव से है और 2 दिन पहले जो है ये यूक्रेन से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।